एक गांव में रामू और उसकी पत्नी रहते थे। रामू मंदबुद्धि था और कमाता भी नहीं था, और उसकी पत्नी बहुत ही समझदार और होशियार थी। पर वो रामू से बहुत ही दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, क्योंकि वो कुछ नहीं कमाता था। जो भी काम करती थी वो रमा ही करती थी, और वो ही घर चलाती थी। और रामू सारे दिन पड़े पड़े सोता रहता था, बस खाता रहता था और सोता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उसकी हरकतों से परेशान होकर उस पर चिल्लाकर गुस्सा करती है और कहती है, मैं अब तुम्हारे इस रवैये से तंग आ चुकी हूँ। तुम कमाते नहीं हो तो ठीक है, पर सारे दिन ऐसे पड़े पड़े सोते रहना बुरी बात है। तुम बाहर जाओ और कुछ कमा कर लेकर आओ। अब मैं थक गई हूँ घर चलाते चलाते। बस तुम खाते रहते हो और सोते रहते हो। ये आलस छोड़ो और बाहर जाकर कुछ काम ढूंढो, और जब काम मिल जाए तभी घर आकर मुझे अपनी शक्ल दिखाना। अब जाओ यहाँ से और जाकर कुछ काम करो। और फिर रामू अपने घर से काम की तलाश में निकल पड़ता है और सीधे अपने गांव के मुखिया के पास जाता है काम मांगने के लिए। और जाकर मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। आप जो भी काम देंगे मैं वो काम करूँगा। मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ है और मैं काम की तलाश में आपके पास आया हूँ। आपके पास तो बहुत से काम हैं। आप मुझे कुछ भी काम दे दीजिए, मैं वही करूँगा। मुझे क्या पागल समझा है जो तुम्हारे जैसे मंदबुद्धि को काम दूंगा और अपना नुकसान करूंगा? जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे लायक मेरे पास कोई काम नहीं है, और जाकर कहीं और काम ढूंढो। अब जाओ यहाँ से। मंदबुद्धि कहीं का, जो काम करता है वही उल्टा करता है। पूरा गांव इससे परेशान है। मैं क्या पागल हूं जो इसे कोई काम दूंगा और अपना नुकसान करवाऊंगा? रामू पूरे दिन काम ढूंढता रहता है, पर कोई उसे काम पर नहीं रखता। वो पूरे दिन घूमते घूमते थक जाता है, और फिर उसने कुछ खाया भी नहीं होता है, और ना ही उसके पास कुछ पैसे होते हैं। पूरे दिन का भूखा प्यासा रामू चलते चलते जंगल में आ जाता है और सोचता है कि अब बस मैं और नहीं चल सकता। अब मुझे कुछ खाना चाहिए, पर मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, और मैं क्या करूं, घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे कहा था कि जब तक उसे काम नहीं मिलता तब तक वो घर ना आए। अगर वो घर जाएगा तो उसे डर था कि उसकी पत्नी उसे बेलन से पीटेगी। इसीलिए वो डर के मारे घर भी नहीं जा सकता था, और अब वो चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गया था। रोटी, मुझे रोटी चाहिए। मैं क्या करूं? मुझे बस भूख लगी है। कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। अब बस मुझसे अब भूखे रहा नहीं जा रहा। मुझे कुछ खाना है। क्या खाऊं? मुझे कुछ खाना है। हे भगवान, मुझे बस खाना चाहिए। कुछ भी खाने को मिल जाए। एक औरत वहीं से गुजर रही होती है। वो जंगल के रास्ते से खेतों में अपने पति के लिए खाना ले जा रही होती है। वो रामू की आवाज़ सुनती है और रामू के पास आती है। अरे भैया, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है जैसे तुमने काफ़ी समय से कुछ खाया नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास रोटी है, तुम ये खाना खा लो। और फिर वो औरत अपने खाने में से थोड़ा खाना निकाल कर रामू को दे देती है और कहती है कि इसे खा लो, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। मेरे पास काफ़ी खाना है। और ये कहकर और खाना देकर वो वहाँ से चली जाती है। मुझे खाना तो मिल गया, रोटियां भी मिल गईं, पर अब मैं क्या करूं? अगर मैंने ये सारा खाना खा लिया तो जब मुझे बाद में भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा? मैं बहुत भूखा हूँ। मैं ये खाना कैसे खाऊं? बाद के लिए क्या बचेगा? ये खाना खा लूंगा तो खत्म हो जाएगा। मंदबुद्धि रामू को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे भूख लगी है तो उसे जल्दी से खाना खा लेना चाहिए।
वो बार-बार यही सोच रहा था कि अब खा लिया तो बाद के लिए बचेगा ही नहीं और खाना कितनी मात्रा में खाना है, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बार-बार यही कह रहा था कि 1 रोटी खाऊँ, 2 खाऊँ, 3 खाऊँ या चारों खा लूँ। 1 खाऊँ, 2 खाऊँ, 3 खाऊँ या फिर चारों को खा लूँ, समझ नहीं आ रहा। खाऊँ, कैसे खाऊँ? बहुत भूख लगी है। 1 खाऊँ, 2 खाऊँ, 3 खाऊँ या चारों को खा लूँ? अभी खा लूँ या बाद में खाऊँ? क्या करूँ? बहुत भूख लगी है। रामू एक कुएं के पास बैठा हुआ था और उस कुएं में 4 परियां रहती थी। और जब रामू बार बार ये बोल रहा था, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं, वो रोटियों के बारे में ये बार बार सोच रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था वो कितनी रोटी खाए। और ये सारी बातें उस कुएं में 4 परियां सुन रही थी, पर वो बार-बार ये कह रहा था कि 1 खाऊँ, 2 खाऊँ, 3 खाऊँ या चारों को खा लूँ। परियों ने ये समझा कि कोई राक्षस आ गया है और वो उन परियों को खाने के लिए बात कर रहा है। परियां डर जाती हैं और वो घबरा भी जाती हैं। रानी परी, ये तो कोई राक्षस है जो हम चारों को खाने की बात कर रहा है। अब हम इससे कैसे बचें? ये तो हम चारों को खा जाएगा। तुम सब घबराओ मत, डरो मत। इसे शायद बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैं इसे कुछ ऐसा देती हूँ जिससे इसका पेट हमेशा भरा रहेगा, जिससे ये दोबारा भी हमें खाने के लिए यहाँ नहीं आएगा। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, चारों को खा जाऊं। अगर मैं चारों को खा गया तो मैं कल क्या खाऊंगा? मुझे काम नहीं मिला, घर जा नहीं सकता। मेरी पत्नी मुझे बेलन से मारेगी अगर मैं घर गया तो। अब मेरी भूख इतनी तेज है, मुझसे रुका नहीं जा रहा, पर मैं ये रोटी छोड़ नहीं सकता, पर खा भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? रोटी खा लूं या कल के लिए रख? इतने में ही वो चारों परियां कुएं से बाहर आ जाती हैं और रामू उन्हें देखने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि कुएं में से 4 परियां निकल आई हैं और वो हैरानी से उन्हें देखता है। और तभी और तभी सारी परियां उसे देखती हैं और रामू को देखकर फिर वो रामू से कहती हैं, हम सभी परियां हैं, पर तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? तुम हम चारों को क्यों खाना चाहते हो? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भूख लगी है तो हम तुम्हें कुछ ऐसा देंगे जिससे हमेशा ही तुम्हारी भूख शांत रहेगी और तुम जो भी खाने के लिए चाहोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ये लो, ये जादुई बर्तन है। इससे वही मिलेगा जो तुम मुझसे मांगोगे। अच्छा अच्छा खाना जो भी तुम खाना चाहते हो, कपड़े, जेवर, धन, संपत्ति, सब कुछ इस बर्तन से ही तुम्हें मिल जाएगी और कभी तुम्हें जिंदगी में कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। रामू खुशी खुशी उस बर्तन को लेकर वहां से अपने घर की ओर चल देता है और परियां बला टली हमारे सर से ये सोचकर वापस कुएं में चली जाती हैं। पर अब शाम होने लगी थी और रामू ये सोच रहा था कि वो अपने घर से बहुत दूर निकल आया है और अब रात हो जाएगी। वो घर कैसे पहुंचेगा? उसे रात को कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। वो ये सोच ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल जाता है और वो उससे मदद मांगता है और कहता है कि आज रात वो उसे उसके घर पर रुकने दे। इसके बदले में वो उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाएगा। वो आदमी भी मान जाता है और रामू को अपने घर ले जाता है। और फिर रामू उस जादुई बर्तन से उन लोगों के लिए बहुत अच्छा खाना मंगवाता है और उन्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। और ये सब कुछ देखकर वो दोनों पति पत्नी के मन में लालच आ जाता है। रामू जब रात को सो जाता है तो वो उसका बर्तन चुरा लेते हैं और वैसा ही दूसरा बर्तन वहां रख देते हैं जिसे लेकर रामू अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर रामू अपनी पत्नी रमा को आवाज देकर बुलाता है और उसे सारी बात बताता है और उसे कहता है अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी,
ना ही खाने की, ना ही और किसी चीज़ की। ये जादुई बर्तन है जो परियों ने मुझे दिया है, ये सब कुछ देता है। उसकी पत्नी को उस पर यकीन नहीं होता और वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, अगर सच है तो फिर दिखाओ अच्छा खाना लाकर। पर बर्तन नकली होता है क्योंकि वो बदल गया होता है। तो जब रामू बर्तन से कहता है कि वो अच्छा खाना लाए, पर बर्तन में से कुछ नहीं आता। इस पर उसकी पत्नी और नाराज होती है और उसे घर से फिर बाहर निकाल देती है कि अब तुम बाहर जाकर झूठ भी बोलना सीख कर आए हो, अब निकलो यहाँ से। ये कहकर रामू को घर से निकाल देती है और रामू दुखी होता है और फिर वापस कुएं के पास जाता है और गुस्से में फिर कहता है, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों को खा जाऊं। और फिर परियां बाहर आती हैं। तुम सब झूठी हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, इस बर्तन में ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मेरा पागल बनाया। कल रात को जब मैं उस आदमी के घर में रुका था तो इस जादुई बर्तन ने बहुत सा खाना दिया, पर जब मैं घर पहुंचा तो इसने कुछ भी नहीं दिया। तुम सबने मुझे ठग लिया है, मेरा पागल बनाया है। कल रात तुम जिस आदमी के यहाँ रुके थे उसने ही तुम्हारे बर्तन को चुराया है। ये बर्तन असली नहीं नकली है। ये देखो, ये बर्तन नकली है, ये हमारा दिया हुआ जादुई बर्तन नहीं है। अब ये लो रस्सी, ये रस्सी और ये छड़ी ले जाओ और वापस उस आदमी के घर जाओ जिसके घर तुम रात रुके थे, और उससे वापस जादुई बर्तन मांगना। अगर वो ना दे, मना कर दे, तो इस रस्सी से उसे बांधकर डंडे से उसकी पिटाई करवाना। ये जादुई डंडा है, जब तुम कहोगे तो उसकी पिटाई होना शुरू हो जाएगी, और जब तुम इसे रोकोगे तो ये रुक जाएगा। बस डंडे से तुम्हें ये कहना होगा, चोर के सर पर बज दनादन, और ये डंडा उसकी पिटाई करने लग जाएगा। अब जाओ, तुम्हें तुम्हारा जादुई बर्तन मिल जाएगा। तुमने मेरा जादुई बर्तन चुराया है, तुम मुझे मेरा जादुई बर्तन वापस दे दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा। रामू की बात सुनने पर भी वो आदमी उसे वो बर्तन नहीं लौटाता, वापस उस पर गुस्सा करता है और उसे आंखें दिखाता है और झूठ बोलता है कि उसने उसका कोई बर्तन नहीं लिया। और फिर रामू परियों के बताए अनुसार ही उस रस्सी को आदेश देता है कि वो उस आदमी को बांध दे, और डंडे को कहता है, चोर के सर पर बज दनादन। और इतना सुनते ही वो जादुई डंडा उस आदमी के सर पर बजने लगता है, उसकी खूब पिटाई करता है। और फिर वो आदमी बहुत सारी पिटाई खाने के बाद सच बोल देता है और कहता है, हाँ, मैंने ही तुम्हारा बर्तन चुराया है और मैं तुम्हें लौटा दूंगा। बस तुम इस डंडे को रोक लो, मुझे और मत मारो। और फिर वो आदमी उस बर्तन को लौटा देता है। और फिर रामू उस जादुई बर्तन को लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी रमा से कहता है, देखो, मैं ले आया जादुई बर्तन। उस आदमी ने मेरा बर्तन चुरा लिया था जिसके घर कल रात में रुका था, और मैं समझ ही नहीं पाया कि उसने मेरा बर्तन चुराया है। परियों ने मुझे बताया, और अब हमारे दिन पलट जाएंगे। अब तुम बैठो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। और फिर रामू बर्तन को आदेश देता है और बर्तन में से बहुत सारा खाना निकल आता है, और फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अब रामू की पत्नी उसे नहीं मारती और रामू की जिंदगी भी बदल जाती है, उनके दिन पलट जाते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।